तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग आवर्त यानी रेकरिंग वाले संख्याओं का जोड़ तथा घटाव सीखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे, बैंकिंग, एसएससी इन सब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग मात्र 5 से 10 सेकेंड में सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर सवाल है 0.2 पर रेकरिंग है, 0.3 पर रेकरिंग है और जो 0.5 पर रेकरिंग है। इसका आंसर भी रेकरिंग में है, तो आप लोगों को इसे भिन्न में बदल के जोड़ के फिर रेकरिंग में लाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट रेकरिंग में है तो आंसर भी हम लोग डायरेक्ट रेकरिंग में लाएंगे, वो भी मात्र 5 से 10 सेकेंड लगने वाला है। और एक ट्रिक देखिए कि जितने अंक पर आपका रेकरिंग दिखेगा आंसर में भी उतना ही अंक पे रेकरिंग होगा, ये कन्फर्म है। अगर एक अंक पर रेकरिंग है तो आंसर में भी एक ही अंक पे रेकरिंग आएगा। अब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे समझते हैं। अगर एक अंक है दशमलव के बाद आपका, तो आपको 3 बार कम से कम लिख लेना है। जैसे 0.2 पे रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 0.22222 कितना अनंत तक जाता है, तो आपको अनंत तक नहीं 3 बार लिख लेना है। तो 0.2 के रेकरिंग को आप 0.2223 बार लिख लिए, डॉट 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 देके छोड़ दिया, ना भी देंगे। फिर 0.3 है तो 3 3 3 लिख दिए। 0.5 पर रेकरिंग है तो 0.555। अब जोड़ दीजिए, 5 3 8 2 10 के शून्य बचा 1, 5 3 8 2 10 10 1 11 बचा 1, 5 3 8 2 10 1 11 का 1 और इधर आ गया 1। क्या देख रहे हैं आप आंसर में 1.110। इसको समझिए आप, ये अनंत तक गया है। अगर हम और भी अंक लिखते तो ये भी 0 ना आके 1 आता, फिर 1 आता, यानी 1.111 का रिपीटेशन आते चला जाता। इसका मतलब 1.111 आने का क्या मतलब कि 1.1 पर रेकरिंग, यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1.1 पर रेकरिंग। चलिए अब लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है 3.36 पर रेकरिंग, -2.05 पर रेकरिंग और फिर है जोड़ 1.33 पर रेकरिंग। इसका मतलब यहाँ जोड़ भी है और घटाव भी है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हम लोग जल्दी से बना सकते हैं कम टाइम में। देखिए, अगर 2 अंक पर आपको दिख रहा है दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है, तो और उस पर रेकरिंग है, तो आपको कम से कम 4 बार उसको लिखना ही चाहिए। दशमलव के 4 अंक तक लिख लीजिए, तब आपको आसानी से आंसर दिखने लगेगा। तो 3.36 पर रेकरिंग का मतलब होता है 3.363636 अनंत तक। तो इसको आप लिख लीजिए 3.3636 कम से कम 4 अंक तक, अगर 2 अंक पर है तो। और पहले प्लस वाले को लिख लीजिए 1.3333, 2 अंक था दशमलव के बाद, तो 4 अंक तक लिख लेंगे। अब ये दोनों को पहले जोड़ लेंगे हम लोग, 639 336, 639 336 और दशमलव 314, इतना आया। अब इसमें आपको घटाना है इसको 2.0505 इस तरह से। 9 में से 5 4, 6, 9 में से 5 गया 4, 6 और 4 में से 2 गया 2। अब देख रहे हैं क्या आप लोग 2.6464, इसी तरह से 6464 आते चला जाएगा अनंत तक। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.64 पर रेकरिंग। तो आपका किसमें दिया है, ऑप्शन डी में, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। हम लोग देखिए 0.462, यानी यहाँ 4 पे रेकरिंग नहीं है, 62 पे रेकरिंग है। 0.823, 23 पर रेकरिंग है सिर्फ। 0.451 सिर्फ 51 पर रेकरिंग है। और यहाँ देखिए 4 8 और 4 पर रेकरिंग नहीं है। तब इसको कैसे जोड़ेंगे, जैसे हम लोग करते आए करना उसी तरह से है। अब आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो आपको कम से कम दशमलव के बाद उसका 2 गुना 6 अंक तक लिखना ही चाहिए, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 0.462 पर रेकरिंग है, तो 6262 का रिपीटेशन होगा, तो 626262 ऐसे लिख लेंगे हम लोग। कम से कम बोले 3 दूना 6 अंक तक लिखना है। 1 2 3 4 5 6 हो गया है। यहाँ चूंकि पेयर है तो पेयर लिखना चाहिए। आगे चलते हैं 0.8232323 ऐसे लिख लिए। फिर 0.4515151 ऐसे लिख लिए। अब जोड़ लीजिए 3 2 5 1 6, 6 2 8 5 13 के 3 बच गया 1, 2 3 5 1 6 1 7, 6 2 8 5 13 के 3 बच गया 1, 2 3 5 1 6 1 7
6 2 8 5 13 के 3 बच गया 1, 8 4 12 4 16 16 1 17 के 7 इधर आ गया 1। क्या दिख रहा है, किस अंक का रिपीटेशन हो रहा है? तो 1 देखिए 7 3 7 3 7 3 का रिपीटेशन हो रहा है। क्योंकि ये 6 जो आया है ये और अंक लेते तो ये भी 7 3 7 3 आते चला जाता। तो हमारा 7 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 7 3 पर एक रिंग रहेगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया है यही सही आंसर है। अब चलिए अगला, चलिए तो चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10.469 है और 6 9 पे रेकरिंग है, 4 पर नहीं है। जोड़ 8.234 3 4 पर रेकरिंग है, 2 पर नहीं है। 0.5123 2 3 पर रेकरिंग है और 5 1 पर नहीं, इसको जोड़ना है हमें। तो देखिए आप देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 3, यहाँ कितना है 4, तो 4 अंक है तो कम से कम आपका उसका 2 गुना लिख लेना चाहिए। यानी दशमलव के बाद 8 अंक तक आप लिख लेंगे तो आंसर एकदम आपका करेक्ट दिखने लगेगा। तो हम लोग 8 अंक तक लिख लेंगे, ठीक है। और अभी तक देखिए हम लोग 0 दशमलव वाला बना रहे थे, अब दशमलव के पहले भी कोई अंक है, 10 8 यहाँ पर 0 है, तो दशमलव के पहले जो अंक रहेगा उसको अलग जोड़ते हैं हम लोग और रेकरिंग वाले को अलग। तो जैसे यहाँ 10 है तो 10 को अलग कर लेंगे, जोड़ इसका 8 है, 8 को अलग कर लेंगे, इसका क्या है 0, ये अलग कर लिया। प्लस अब जो आएगा यहाँ से ये समझिए अब 0.469 पर रेकरिंग है, तो अब इसको हम लोग लिख लेंगे 0.4696969। क्योंकि यहाँ को देखना है, अधिकतम देखना है, 4 अंक है तो 8 बार लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार और लिख लीजिए, 6 9 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 8 बार लिखना है, दोगुना करना है आपको। फिर इसी तरह से यहाँ 0.2 3 4 3 4 3 4 3 4 ऐसे लिख लिए। फिर यहाँ 0.51 तो रहेगा, फिर 2 3 का रिपीटेशन होगा, 2 3 2 3 2 3 2 ऐसे चलते जाएगा, फिर 3। चलिए जोड़ लेते हैं आप सिंपली, इधर तो 18 हो गया और जोड़ इधर आते हैं अब 9 4 13 2 15, 15 के 5 बच गया 1, 6 6 12 1 13 के 3 बच गया 1, 9 1 10 4 14 2 16 के 6 बच गया 1, 6 6 12 12 1 13 के 3 बच गया 1, 9 4 13 2 15, 15 1 16 के 6 बच गया 1, 6 6 12 1 13 के 3 बच गया 1, 9 6 15 1 16 के 6 बच गया 1, 6 3 9 1 10 10 1 11 11 के 1 बच गया 1, 4 2 6 6 5 11 11 1 12 12 के 2 बच गया 1। यहाँ आ गया 1.2163 देखिए, तो 2 1 के बाद 6 3 6 3 6 3 का रिपीटेशन बार बार दिख रहा है आपको। यहाँ पर 5 है, लेकिन अगर आगे अंक लिखते तो ये भी 6 3 6 3 आता। तो इस तरह से क्या समझे, इधर तो 18 आया था तो 18 जोड़े 19 19.21 और 6 3 का रिपीटेशन है तो 6 3 पर रेकरिंग। तो देखिए 19.2163। तो इस तरह से रेकरिंग वाला सवाल को आप लोग 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।